हम लोग नया चैप्टर चालू किया है घातांक की उकरणी। तो चलिए देखते हैं घातांक उकरणी का। पहले हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5-6 मुख्य बिंदु है। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा भूल गए। पहला पॉइंट देखेंगे घातांकीय गुणनफल। घातांकीय गुणनफल में क्या होता है कि जैसे जब आधार सेम हो, जैसे यक्स के घात यहाँ पर 2 है और फिर गुणे यक्स की घात यहाँ पर 4 है, तो इसका क्या हो जाता है यक्स पर 2 + 4। यानी जब गुणा होते हैं और आधार सेम होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ यक्स पर 4 2 6 घात हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 है, 4 है, 4 पर 2 घात है, गुणे यहाँ पर यहाँ पर 4 पर 6 घात है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 पर 2 + 6 बराबर 4 पर 8 घात हो जाएगा। तो ये घातांकीय गुणनफल है। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं घातांकीय भाग। घातांकीय भाग में क्या होते हैं भाग या भागफल। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आधार सेम हो, यक्स की पावर 2 है और भागा यहाँ यक्स की पावर 4 है और भागा यक्स की पावर यहाँ पर 2 है, तो इसका क्या हो जाता है घात यक्स पर 4 - 2 हो जाते हैं। यानी यक्स पर 4 में से 2 जाएगा 2 है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 पर 8 घात है भागा 2 पर 4 घात है। तो यदि आधार सेम है तो घात आपस में घट जाएंगे, यानी 2 पर 8 - 4 बराबर 2 पर 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह हम अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं घात की घात। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं यक्स पर 2 घात है, कोष्टक है, इस पर 3 घात है, फिर मझला कोष्टक है, इस पर 4 घात है, फिर बड़ा कोष्टक है, इस पर 2 घात है। तो यहाँ हम देखते हैं कि घात के ऊपर घात लगा हुआ है। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या होता है यहाँ पर जो आधार है वो वही रहेगा और जो घात हैं आपस में गुणा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2 क्या हो जाएगा 2 3 6 6 दूना 12 12 4 48, यानी यक्स पर 48 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 है और 2 पर 2 घात, फिर इस पर 3 घात है, फिर मझला कोष्टक है, इस पर 2 घात है, फिर बड़ा कोष्टक है, इस पर 5 घात है। तो क्या हो जाएगा 2 पर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। तो इसका क्या हो जाएगा 2 3 6 6 दूना 12 12 5 60, यानी 2 पर 60 घात। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो क्वेश्चन में अगला पॉइंट क्या है हमारा गुणनफल की घात। गुणनफल की घात में हम समझते हैं क्या होता है। यहाँ पर मान लीजिए असमान कोई वैल्यू दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 गुणे 3 गुणे 5 दिया हुआ है और इन टोटल पर इन सब पर यहाँ पर यंग घात है। तो इसका क्या हो जाता है, तो इसका हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 पर यंग गुणे 3 पर यंग गुणे
5 पर n घात। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। यही वैल्यू रहेगा। यहाँ 2 पर 2 गुणे 3 गुणे 5 है और इस पर हम मान लेते हैं 2 घात है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर 2 घात गुणे 3 पर 2 घात गुणे 5 पर 2 घात। तो हम गुणा कर सकते हैं। इसका हो जाएगा 4 9 गुणे 25। ये टोटल करके हम गुणा कर लेंगे। 25 चौक का 100 हो जाएगा। ये 25 चौक का 100 और 100 में 900 का गुणा करेंगे, 9 का गुणा करेंगे 900 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह लगाएंगे अपना। व्युत्क्रम का नियम होना चाहिए यहाँ पर। व्युत्क्रम का नियम है, व्युत्क्रम का नियम। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a है, a पर x घात है, तो इसका क्या हो जाएगा, a पर यहाँ पर हो जाएगा 1/x और ये माइनस में हो जाएगा। तो देखते हैं एक दूसरे तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर 2 संख्या है और उसके बट्टे यहाँ पर 4 घात है। तो इसको जब हम व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो इसको हम मान लेते हैं इस संख्या को कि 2 पर 4 घात के बट्टे 1 है। 1 किसी भी संख्या के नीचे मान सकते हैं, किसी भी अंक के। तो इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने का मतलब है कि ये 1 ऊपर चला जाए और ये 2 पर 4 घात नीचे आ जाए। जब ये नीचे आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। पॉइंट देखते हैं, व्युत्क्रम घात का नियम। व्युत्क्रम घात का नियम हम देखते हैं कि यदि 5 पर 1 घात है तो इसका हम क्या करेंगे, 5 पर 1/-1 करेंगे, ये हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि यदि 5 पर 1/2 घात है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पर -2 घात। हम अगला पॉइंट देखते हैं, घात का शून्य होना। इसका मतलब है जब किसी संख्या पर शून्य घात हो, जैसे x पर यदि शून्य घात है तो इसका मान हो जाएगा 1। एक एग्जाम्पल देखकर समझ लेते हैं। 5 पर यदि 0 घात है तो इसका मान हो जाएगा 1। यदि 100 पर 0 घात है तो इसका मान हो जाएगा 1। यानी किसी भी संख्या पर जब 0 घात रहते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। तो आइए चलते हैं, अब हम घात और एवं करड़ी से संबंधित कुछ सवालों को देखते हैं। पहला सवाल, यहाँ पर मान लीजिए 0.0001 है और इस पर घात 0.25 है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले यहाँ पे जो दशमलव उसको हटाएंगे, यानी 0.0001 जो है इसके बट्टे हम उतने ही 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 इसके बट्टे इतने हम 0 लिख देंगे तो ये हमारा दशमलव हट जाएगा। यहाँ पर 0.25 है। तो अब ये जब हट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा और नीचे बचेगा 10,000। अब इसके बट्टे है ये 0। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 0 का 2 जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब है कि ये 100 का वर्ग है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/100 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर है 0.25। यही है। यहाँ हम देखेंगे कि 100 भी तो वर्ग है। किसका वर्ग है, 10 का है। तो 1/100 गुणे 1/100 यहाँ देखेंगे हम 1/10 का वर्ग गुणे 1/10 का वर्ग, तब भी हमारा उत्तर यही आएगा।
तभी यहाँ 10 का गुणा 10 में करेंगे 100, 1 का गुणा 1 करेंगे 100। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1/10 पर 4 घात, 1/10 पर 4 घात और बड़ा कोष्ठक 0.25। अब यहाँ हम देखेंगे कोई नियम लगेगा, घात के ऊपर जब घात हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10 और इस पर घात कितने हैं, यहाँ पर 4 गुणे 0.25, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो 25 चौक का 100 होता है, यानी 1/10 और 25 चौक का 100 का मतलब हुआ कि यहाँ 2 अंक के दशमलव तो यहाँ लग जाएगा। इसका मतलब 1/10 पर 1 घात बराबर 1/, यहाँ हम देखिए नीचे 10 है, 10 इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.1 अंक के दशमलव लगेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.0081 और इस पे घात है 0.50। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पर 0.0081 है, 1 2 3 4, यानी 4 संख्या के बाद दशमलव तो 4 जीरो से हम गुणा करेंगे और हम तो 10,000 से गुणा करेंगे और इस पर जो घात है 0.50 है, इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमारे ये दशमलव हट गया, बचा क्या है यहाँ पर 81/10,000, इस पर हमारा है 0.50 घात है। अब हम यहाँ पे 81 को देखते हैं कि ये 9 का वर्ग है, यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, 9 बटे और ये किसका वर्ग है, इस 100 का, 10,000 100 का वर्ग है। इस पर हम क्या करेंगे 2 घात, फिर ये बड़ा कोष्ठक हम लगा देंगे और ये 0.50 लगा देंगे। एक चीज और हमको देखने को यहाँ मिल रहा है कि 9 भी तो वर्ग है, 3 का 100 भी वर्ग है 10 का, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 9/10 सॉरी 3/10 गुणे 3/10, सेम वही प्राप्त होगा। इसका यहाँ पर वर्ग करेंगे और यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगाएंगे 0.50 लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 3 और 3 या इसका वर्ग, इसका मतलब हम लिख सकते हैं और 3/10 घात, ये हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक हो जाएगा 0.50, क्योंकि यहाँ पर 2 घात है, गुणा में घात जुड़ जाते हैं, आधार सेम रहते हैं, तो ये सेम है इसलिए जुट गया यहाँ पर। तो अब इसको हम लिखेंगे, एक घात के ऊपर घात है यानी 3/10, इसके ऊपर क्या है, घात के ऊपर घात जब रहता है तो गुणा हो जाता है, 0.50 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, आधार सेम है, 3/10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 चौक 20, तो हमारा 20 और 1 जीरो ये वाला है, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3/10 का स्क्वायर, 3/10 का स्क्वायर 3 का वर्ग हो जाएगा, यानी 3 गुणे 3 9, फिर 10 गुणे 10 यानी 100 हो जाएगा। जब इसे इसमें हम भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 0.000 यानी 4 जीरो, उसके बाद 64 2/3 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को हटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखेंगे 0.000 64, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 1, यानी इतने से हम गुणा करेंगे। तो और इसके ऊपर घात है 2/3 का। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये 64 यहाँ पर रहेगा, 64 रहेगा और इसको 2/3। अब हम 64 का जब गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वही 6 बार 2 मिलेंगे और 2 गुणे 2 2 दूना 4
दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब बट्टी ये हमारा है 10 बार 1 2 3 4 5 6 और इसके ऊपर है हमारा 2/3 यहाँ। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/10 और 6 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं इसमें 6 घात और इसके ऊपर है 2/3 घात। अब घात के ऊपर जब घात रहता है तो पूरा हो जाते हैं। यहाँ हम लगा लेते हैं, यहाँ है 2/10 और 6 घात, बड़ा कोष्टक फिर इस पर है 2/3। इसको लिख सकते हैं 2/10 और 6 गुणे 2/3। तो ये 3 × 3 3 दूना 6 यानी 2/10 पर हमारा क्या हो जाएगा 2 दूना 4 घात। और 4 घात का मतलब होता है क्या 2 × 2 × 2 × 2/10 × 10 × 10 × 10। तो क्या हो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 बट्टे कितने 0 हो जाएंगे 4 1 2 3 4। तो इससे हम जब भाग देंगे तो 4 10 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 16 हो गया 1 2 और ये यहाँ दशमलव हो जाएंगे 1 2 3 4 4 अंक पर दशमलव हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है 0.0000200 यानी 1 2 1 6 पर 1/3 घात। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम दशमलव हटाने की कोशिश करेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी 6 अंक पर दशमलव है तो यहाँ लिखेंगे हम 0.002 1 6 और नीचे 1 2 3 4 5 6 और 1 और इसके ऊपर लगा है 1/3 घात। अब इसकी बट्टी जब हम इतना कर दिए तो ये हमारा हो गया 216/1 2 3 4 5 6 और 1/3 घात। हम देखेंगे कि 216 जो है ये 6 का घन है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको कि 6 × 6 × 6 3 बार लिख सकते हैं 216 आ जाएगा। इसके बट्टे हम क्या कर सकते हैं ये 1 2 3 यानी हम लिख सकते हैं 100 × 100 तो ये आ जाएगा 6 0 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएंगे और इसकी बट्टे हम लिख इस पर घात है 1/3 तो हम इसको लिख सकते हैं 6 पर 6/100 पर 3 घात क्योंकि ये 3 बार गुणा किया गया है और इस पर भी है हमारा 1/3 घात। तो अब हम वही मेथड लगाएंगे कि जब घात के ऊपर घात होता है तो गुणा होता है तो 6/100 और यहाँ पर 3 × 1/3 ये 3 से 3 कट जाएगा 1 बचेगा यानी 6/100 पर 1 घात। तो 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता तो 100 से जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ 2 0 आते 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा यानी ये हो जाएगा 0.06। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम घातांक एवं करड़े में अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 2 के अंदर आएंगे क्वेश्चन, टाइप थोड़ा बदल गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 पर क्या घात है 2 पर 6x - 3 और बराबर में यहाँ पर 8 है। तो हम यहाँ घात समान करने की आधार समान करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर 6x - 3 यहाँ पर है और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8। अर्थात हम एक और तरह से लिख सकते हैं यानी 6x - 3 बराबर 2 पर 3 घात। अब एक नियम है घातांक एवं करड़ी का कि जब आधार सेम रहते हैं तो घात भी सेम रहते हैं उनके, यानी यहाँ पे आधार यदि समान है तो इनके घात भी समान होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2 है तो इनके जो घात होंगे वो भी समान होंगे। इसका मतलब है कि 6x - 3 ये बराबर होने चाहिए 3 के। तब इसको जब हम बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6x बराबर 3 है यहाँ पर और ये वाला -3 जब इधर आएगा तो हो जाएगा +3। यहाँ पर हो जाएगा 6x बराबर यहाँ पर होगा 6 3 + 3 6 हो जाएगा
तो यक्स बराबर हो जाएंगे 6/6 यानी 6 का नाम 6 1 यानी यक्स का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। यक्स बराबर 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सवाल है 2 पर 2x + 6 घात है इंटू का मतलब गुणा 2 पर x - 3 घात है बराबर 64 है। इसको हम हल करते हैं, देखते हैं। तो हमारा एक नियम है कि जब आधार सेम होते हैं तो जो गुणा रहता है तो घाते जुट जाते हैं। यहाँ पर 2 पर 2x + 6 है और इंटू का मतलब गुणा 2 पर x - 3 है बराबर 64। आधार सेम है तो घाते जुटेंगी। इसका मतलब है कि 2 पर क्या हो जाएंगे 2x + 6 + x - 3 बराबर 64। अब जोड़ेंगे हम तो यहाँ पे 2x है और एक x। अब इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर x है, तो टोटल हमारे हो जाएंगे 3x और प्लस यहाँ पर +6 है, यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर -3 इसमें से चला जाएगा तो बचेगा 3। अब बराबर में इसको हम गुणनखंड करेंगे 2 × 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लिखेंगे 2 पर 3x + 3 और बराबर 2 पर 6 घाते, क्योंकि 2 6 बार। तो जब आधार सेम होते हैं तो घाते भी समान होती हैं, ये हमारा नियम है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि आधार हमारा 2 बराबर 2 के तो घात भी हमारा बराबर होने चाहिए। इसका मतलब है कि 3x + 3 बराबर हमारे होने चाहिए ये 6 के। तो यहाँ पर हमारा 3x बराबर 6, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर इसमें से जाएगा तो 3 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3/3। आंसर 1 हो जाएगा। इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं घातांक एवं कड़ी का। क्वेश्चन नंबर 7 3 पर घात है x + 1 × 9 - 243 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर 3 पर x + 1 की घात है, यहाँ पर हम आधार सेम करने की कोशिश करेंगे और वैसे भी देखेंगे 3 का वर्ग यानी 3 × 3, ये इंटू का मतलब होता है गुणा, और यहाँ -243 बराबर 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। चलिए ठीक, अब ये बार ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, 3 पर x + 1 आज यहाँ पर गुणे 3 पर 2 घात। अब ये बराबर, हम ये बराबर की इधर जब हम करेंगे तो हो जाएगा 243। ये माइनस में था, इधर हो गया तो प्लस में हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि आधार हमारे सेम है, तो जब आधार सेम होते हैं तो जब गुणा होता है तो घातें जुड़ती हैं। तो यानी 3 यहाँ है 3 यहाँ, तो एक ही बार 3 लिखेंगे और उस पर हम क्या करेंगे, घात जो है ये हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर x + 1 + 2 जोड़ लेंगे, बराबर इधर हमारा है 243। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 पर ये x + 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, ये घात हो जाएगा बराबर 243। अब यहाँ हम 243 का गुणनखंड करेंगे, तो 243 का गुणनखंड करेंगे तो हम देखेंगे क्या मिलेगा। तो लास्ट में 3 है और आधार भी यहाँ 3 है, तो जाहिर सी बात है कि 3 ही आना चाहिए आधार। तो 3 से काटेंगे, 3 × 8 = 24, 3 का नाम 3, फिर 3 से 3 दूना 6 और बचा 2, 3 से 21 सॉरी, फिर 3 से 3 और 27, फिर 3 से कितनी बार आया 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 बार आया। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारा है 3 पर x + 3 बराबर, यहाँ पे 3 पर हम कितने घात लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 यानी 5 घात लिख सकते हैं। अब वही नियम, यदि हमारा आधार सेम है तो घाते भी सेम होने चाहिए, यानी 3 बराबर है 3 के तो हमारा आधार होने चाहिए x + 3 बराबर 5 होने चाहिए। तो x बराबर 5, ये प्लस माइनस 3 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, +3 इधर जाएगा तो माइनस, x बराबर हमारे आ जाएंगे 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3 पर x + 3 घात -243 बराबर 0 है, तो इसको हम निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पर x + 3 घात
ये जो माइनस है जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस में, यानी 243। अब हम क्या करेंगे 243 का हम गुणनखंड करेंगे, 243 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से पहले काटेंगे, 3 8 24, 3 लिखना 3, फिर 3 से 3 दूना 6, 2 बचा, 3 9 27, सॉरी 3 7 21, एक यहाँ 2 है 21 हुआ, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 3, यानी 1 2 3 4 5 बार है। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लगा देते हैं, 3 पर यक्स प्लस 3 घात और बराबर इधर है 243, तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार। अब 3 पर यक्स प्लस 3 बराबर लिख सकते हैं 3 पर 5 घात। हम यहाँ देखेंगे कि हमारे आधार जो है समान है, तो घातें भी समान होनी चाहिए। यहाँ पे आधार 3 है, यहाँ भी 3 है, तो घातें भी समान होंगी, यानी समान का मतलब है कि यहाँ पर यक्स प्लस 3 ये बराबर होने चाहिए 5 के। तो यहाँ पे यक्स बराबर हो जाएगा 5, यहाँ पे है प्लस 3 इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 5 में से -3 जाएगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यक्स का मान हो जाएगा। ये इन्फिनाइट तक है। इन्फिनाइट तक है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए नियम है, यानी जब कड़ी के अंदर कड़ी, यानी कड़ी के अंदर कोई अंक हो, फिर प्लस हो या माइनस हो, इन्फिनाइट तक हो, तो उसका हम मान निकालेंगे कि जो कड़ी का अंदर वैल्यू है उसको निकालेंगे, उसका हम एक क्रमागत गुणनखंड करेंगे। क्रमागत का मतलब है जो लगातार हो, जैसे यहाँ पे 12 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा होगा 3 गुणे 4, और 3 के बाद 4 आते हैं, यानी क्रमागत है। तो इसमें जो बड़ी संख्या होती है वो धनात्मक मानी जाती है और छोटी वाली संख्या को ऋणात्मक मानी जाती है, तो यही हमारा मान हो जाएगा, आंसर। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ कड़ी के अंदर 110 माइनस कड़ी के अंदर 110 फिर माइनस कड़ी के अंदर 110 इन्फिनाइट तक है, इन्फिनाइट तक है। तो इसका मान क्या होगा? तो इसको लगाने का तरीका से वही है कि यदि कड़ी 110 माइनस 110 माइनस कड़ी के अंदर 110, तो इसका वैल्यू हम वही है 110, तो इसका हम दो क्रमागत गुणनखंड करेंगे। क्रमागत का मतलब हो गया यहाँ पर कि 11 गुणे 10, तो 110 आ जाएगा। तो इसमें का जो बड़ा वाला वैल्यू रहेगा उसको हम छोटा मानेंगे, यानी माइनस, यानी 11 माइनस 10, यानी जो बड़ा वाला है वो माइनस होगा, यानी ऋणात्मक होगा, जो छोटा वाला है वो धनात्मक होगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।